अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू Q&A सेशन। मुझे पता है कि भाई इस Q&A सेशन का आप सभी को बहुत ज़्यादा वेट था। ऑल्दो जो टारगेट्स मैंने गिव अवे के दिए थे ना वो आप लोगों ने पूरे नहीं किए, लेकिन भाई कोई बात नहीं, अब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब हैं, फैमिली मेम्बर हैं। हम आज दो ZTE फोन्स का गिव अवे अनाउंस करेंगे और हम अनाउंस करने वाले हैं एक वॉच का गिव अवे, लेकिन उससे पहले टॉप फैन ऑफ द वीक। टॉप फैन ऑफ द वीक वही होता है जो कि हमारी वीडियोस को रेगुलर देखता है और सभी वीडियोस के ऊपर कमेंट भी कर रहा होता है, लाइक भी कर रहा होता है। फिर जो वीडियो सबसे ज्यादा परफॉर्म करती है, जिसपे कमेंट ज्यादा होते हैं, लाइक ज्यादा होते हैं, उसमें से हम लोग टॉप फैन ऑफ द वीक निकालते हैं। तो दो टॉप फैन ऑफ द वीक अनाउंस करते हैं। पहला टॉप फैन ऑफ द वीक जो है वो किरण मनहोत्रा 19 है, इनका कुछ इस तरह से आईडी है। इन्होंने कांटेक्ट करना है हमें इस ईमेल एड्रेस पर। और दूसरा टॉप फैन ऑफ द वीक है गुलाम शबीर केरियो 3798। इनका इस तरह से कमेंट है, आपने कांटेक्ट करना है दिए गए ईमेल पर। कांटेक्ट करने के बाद या से वेरीफाइड करेगा, ओरिजिनल पर्सन को उसका सरप्राइज गिव अवे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन दो गिव अवेज की। तो पहला गिव अवे हम लोग अनाउंस करेंगे, विनर अनाउंस करेंगे जीरो की इस वॉच का। ये वूग वॉच थी, रॉयल मैं खुद पहन रहा हूँ आजकल, तो वू का अनाउंस करेंगे विनर। और इसका जो विनर है, और विनर निकालने के लिए हम लोग ना रैंडम कमेंट पिकर, इंटरनेट पर एक वेबसाइट होती है, उसी से हम लोग पिक कर रहे होते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम जस्ट लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और फिर विनर निकालते हैं। तो इस वॉच के विनर है मकसूद जफर 468। इनका इस तरह से कमेंट है, तो कांग्रेट्स ब्रो, आपने भी कांटेक्ट इस दिए गए ईमेल पे करना है। और फिर आ जाती है बात हमारे ZTE ब्लेड A55 के दो फोन्स की। पहला विनर किरण अशरफ 4982, इनका इस तरह से आईडी है। तो इन्होंने भी कमेंट किया था कि ZTE और मास्टैग बोथ आर द बेस्ट। भाई आप लोग बेस्ट हैं, हम कहाँ बेस्ट हैं भाई, हम तो कोशिश करते रहते हैं। दूसरे विनर की बात करते हैं, तो दूसरा विनर है सना सुहेल K5Y, बेस्ट बजट रेंज फोन इन्होंने कमेंट किया था। तो यस, बोथ आर फीमेल। तो इस दफ़ा लड़कियों का दोनों विनर का निकला है। आप लोगों को एक सिर्फ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट इस ईमेल एड्रेस पे कर लेना है। बट जब भी आप ये गिव अवे रिसीव करें, अपनी स्टोरी पर या हमें अपनी कोई स्टोरी ऐसी भेज दें, हम अपने इंस्टाग्राम पर ज़रा ना वेरीफाई करा देंगे लोगों को, भाई ये ओरिजिनल बंदे के पास पहुंच गया जैसे ही आप गिव अवे रिसीव करते हैं। तो गिव अवेज को रखते हैं साइड पर, आते हैं मुद्दे की बात Q&A सेशन पर। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हम मुझसे हमेशा लोग पूछते हैं कि भाई आप क्या हो, मतलब कास्ट क्या है। तो आज हम बता देते हैं। मुनीब ने भी पूछा है कि आप सराइकी हैं या पंजाबी। देखो भाई, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी मैन। एंड सराइकी हूँ या पंजाबी हूँ, मुझे 6-7 लैंग्वेजेस आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पैदाइश मेरी कोयटा की है, पढ़ाई लिखाई भी मैंने अपनी बलूचिस्तान में कंप्लीट की है। बिजनेस करियर मेरा मुल्तान का है, तो मैंने सराइकी भी सीख ली, पश्तो भी सीख ली, बरावी भी सीख ली, थोड़ी बहुत फारसी भी सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा एजुकेशन अच्छा रहा तो इंग्लिश भी टूटी फूटी आ ही जाती है, और उर्दू बोल लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वाली। वैसे मैं बेसिकली अगर मैं मदर लैंग्वेज की बात करूँ तो मेरी वो पंजाबी है। मेरे फादर मदर पंजाबी हैं, राजपूत फैमिली से हैं। इंडिया का गांव हमारा अमृतसर था, और तहसील अमृतसर थी, गांव जयवाल था, गोद हमारी खोकर है। तो सब मैंने आपको शजरा अपना बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे पाकिस्तान में जो गाँव है वो हमारा फैसलाबाद है, तो हम पूरे पाकिस्तान घूमते फिरते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मलिक हसन 123, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जानू क्या फ़ायदा, रिप्लाई तो करते नहीं हो। आप सवाल सही करो, कसम से मैं रिप्लाई आपको करूंगा जानू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो काशिफ अवान कहते हैं कि भाई आप जो कपड़े पहनते हो आजकल, क्या वो स्पॉन्सर हैं? देखो भाई, सारे तो स्पॉन्सर नहीं है, बट मैं थोड़ा सा एक साइड वेंचर कर रहा हूँ। लाइक हमें बहुत सारे फोन्स का रिव्यू करना पड़ता है और बहुत सारे ब्रांड्स का कोलैबोरेशन करना पड़ता है, तो कहीं शर्म आ जाती है ब्रांड की मारते हुए मतलब फ़ोन की मारते हुए। तो अब मैं थोड़े से ना इस तरह कर रहा हूँ कि अपनी इंडोर्समेंट्स बढ़ा रहा हूँ, गारमेंट्स की या इस टाइप की चीज़ों की, ताकि अगर कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड भी हो ना, तो हम कम से कम ब्रांड को ये कह सकें भाई हमें तो स्पॉन्सर मिला था और हमने बजा दिए। तो आजकल मैं मोनार्क के कपड़े पहन रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोनार्क बहुत सारे मुझे मेरे इवेंट्स के भी सूट्स स्पॉन्सर कर रहा होता है। शूज़ मुझे शू रिपब्लिक वाले जो है ना वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो मेरे ड्रेस शूज़ होते हैं, लाइक मुझे जो इवेंट्स वगैरह भी पहनने होते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि भाई आप लोगों को हम लोग अपना जो मेन कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दिया करें। तो हाँ, थोड़े बहुत स्पॉन्सर आते रहते हैं, ये भी आप लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का दिया सब कुछ है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये वाली शर्ट मैंने खुद खरीदी है इंजन से। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नुमान अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हुआवे कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भी पाकिस्तान में आ रही? पहले हुआवे तो सही तरह आ जाए भाई। मतलब पाकिस्तान की टर्म्स एंड कंडीशन इतनी अजीब है कि नई कंपनी आने के छोड़ो, जो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं उनका ही इस टाइम हालात बड़े मंदे चल रहे हैं। मतलब इस टाइम प्रॉब्लम ये है टैक्सेशन के बाद कि पाकिस्तान में क्या करेंगे। C सीरीज़
ए सीरीज, नंबर सीरीज, किसी भी ब्रांड की कोई भी सीरीज हो, 720p फ़ोन जब 45 से 50 हज़ार में पाकिस्तान में बिकने लग गए हैं, तो आगे आप हालात देख सकते हो। ऑब्वियसली जब मार्केट नहीं बिकेगी, मार्केट में चीज़ें नहीं चलेंगी, तो ब्रांड्स भागना शुरू करेंगे, आना नहीं शुरू करेंगे। जब तक इस टैक्सेशन सिस्टम को सही तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया जाता, प्राइस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता, ग्रे चैनल फ़ोन्स को नहीं रोका जाता, तब तक पाकिस्तान बिजनेस स्टेबिलिटी में नहीं आएगा और नई कंपनीज आने वाली नहीं है। हुज़ैफा सैफ कहते हैं टेक्नो की तरफ से पोवा 6 प्रो कब आ रहा है? भाई नहीं आ रहा, मैंने बहुत दफ़ा इनको पुश किया, मैंने कहा यार मार्केट में लोग मांगते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में राय भी अपनी शेयर कर देते हो, मैं वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, बट दे आर आस्किंग कि भी हमने पोवा 5 प्रो में इतना बिजनेस नहीं किया, तो 1 2 4 10 बंदे के लिए तो हम नहीं ला सकते, हमारा एटलीस्ट टारगेट होता है कोई 30 40 हज़ार 50 हज़ार फ़ोन बिकता हो तो हम ले आएँ। उनका भी कोई प्लान नहीं है। बहरहाल मैंने उनको ये एक राय दी थी, सजेशन दिया था कि मैं अपने चैनल पर एक पोल क्रिएट कर लेता हूँ, अगर रिस्पांस ज़्यादा आ गया तो फिर भाई आपको लाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कर लें। तो मैं 14 अगस्त के बाद एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ कि पोवा 6 प्रो को पाकिस्तान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में वहाँ भी शेयर कर देना और उसके बाद पोल में भी कर लेना और प्राइस सेगमेंट भी बता देना कि इस प्राइस सेगमेंट तक, मतलब इतनी भी ना बुरी बता देना कि वो लोग लाई ना, पर एक जेन्युइन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए इतना तो मैंने समझदार कर दिया आप लोगों को, हालात को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में लिख देना, तो मैं आपकी राय जो है ना डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचा दूंगा। ओके जी। अब्दुल हसीब कहते हैं मोबाइल प्राइस विल कम डाउन नाउ और नॉट? इम्पॉसिबल। अगले 2-3 साल तो भाई इम्पॉसिबल। डॉलर नीचे नहीं आता, टैक्सेशन कम नहीं होते, तो मोबाइल प्राइस को कंट्रोल, मोबाइल क्या इस टाइम किसी भी चीज़ को प्राइस को कंट्रोल करना, वापस लाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ओनली 0.1% चांसेस हैं। ओके जी। शिजा 210 कहती हैं अच्छा ये क्वेश्चन बहुत मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मुझे इस प्राइस सेगमेंट के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन थे, तो ये एक रेलिवेंट क्वेश्चन था डिफरेंट प्राइस सेगमेंट से डिफरेंट तक। मतलब इन्होंने पूछा कि बॉक्स पैक फोन्स 80K to 150K इन ऑल प्राइस सेगमेंट, ठीक है। तो मैं बॉक्स पैक फ़ोन के बारे में बता देता हूँ। वैसे मैंने 50K to 60K वाली वीडियो डाल दी हुई है, 30-40K वाली भी ऑलरेडी अपलोडेड है, थोड़े दिनों में एक और आ जाएगी। तो उस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर आपने वो क्वेश्चन किया तो सॉरी भाई, मैंने वो आपको वीडियो के थ्रू मैं ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा। एक इस वीडियो को ज़रा लंबा नहीं खींचने की कोशिश करते। 80K से 150K तक अगर अच्छे फ़ोन की बात करते हो तो रियलमी 12 प्लस है, ओप्पो रेनो 11F है, 12F बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है, 5G वाला हो या 4G वाला हो, ठीक है। ये भी पब्लिकली कह रहा हूँ ना भाई, वो जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं भाई आपने तो बोला यार अनबॉक्सिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस, उसके आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 100K 90K से ऊपर आते हो तो कैमन 30 प्रो मुझे अच्छा लगा है। उससे ऊपर आते हो तो मुझे हाँ इस टाइम जो है ना वो मैं ये कहूँगा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस, वीवो V30, जो V30 है, V30e की बात नहीं मैं कर रहा, V30 जो है वो मुझे अच्छा लगेगा। अगेन अगर आपको Xiaomi 13T बॉक्स पैक 1,55,60,000 रुपये मिल जाता है तो नॉट अ बैड चॉइस अगर आप लेना चाह रहे हो। सैमसंग का S23 FE भी अब 1,60,70,000 रुपये का मार्केट में मिल जाता है बॉक्स पैक अगर देखते हो। A55 मैं रिकमेंड नहीं करने वाला, उससे बेटर तो आप सैमसंग S23 FE ले लो। तो यही 5-7 बॉक्स पैक फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हो। पोको F6 प्रो अवेलेबल नहीं है, F6 अवेलेबल नहीं है तो इनको आप परचेज़ नहीं कर सकते। बहरहाल अगर किट फ़ोन्स की बात करते हो तो मैं बताने लगूँ तो कम से कम मैं आपको ना 30 से 40 फ़ोन बता सकता हूँ, लेकिन उनको जा बजा मैं कवर करता रहता हूँ। जैसे कि रियलमी GT5 कवर किया है, OnePlus 10 प्रो मिल जाता है, OnePlus 11 मिल जाता है, ऑफिशियल PT अप्रूव की मैं बात कर रहा हूँ। गूगल पिक्सल 7 प्रो भी ऑफिशियल PT अप्रूव 1,30,40,000 तक मिले तो यस आप सिंगल से मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा भाई, इस पैसों में ले सकते हो। इसी तरह इस रेंज के अंदर आपको सर्वर अप्रूव मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो देंगे। बट बॉक्स पैक के अंदर यही 5-7 फ़ोन हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दानियाल मलिक कहते हैं वाई व्हेन इन्फिनिक्स विल लॉन्च 040 सीरीज। एक नहीं 10 क्वेश्चन थे इस बारे में। नाम खैर दानियाल भाई का आ गया, बाकी सब का भी है भाई, चुन्नू मुन्नू पप्पू भाई सब लव यू हो गया, नाम एक ही आ सकता है, क्वेश्चन एक ही लेना पड़ता है। ओके 040 सीरीज़ जो है ना सितंबर में जो है वो एक्सपेक्टेड है, इन द मिड ऑफ या एंड ऑफ सितंबर, उससे पहले लॉन्च नहीं हो सकती। ओके जी। इंसेन अली 45 कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल्स की क्या अपडेट है अपकमिंग फ़ोन्स की? देखो मैं नेक्स्ट मंथ के तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि 040 सीरीज़ है, वीवो की V40 सीरीज़ है, रियलमी के C सीरीज़ का फ़ोन आएगा, रियलमी की नंबर सीरीज़ नहीं आ रही, और ओप्पो का भी कोई A सीरीज़ का फ़ोन आ रहा है। इसी तरीके से स्पार्क्स के 2 फ़ोन आ रहे हैं, डी कोड के 2 फ़ोन आ रहे हैं, डी कोड बोल्ड 4 प्रो आ जाएगा इन द मिड ऑफ या एंड ऑफ सितंबर, और आईटेल के 1-2 फ़ोन हैं। अगेन रेडमी का कोई फ़ोन नहीं है। Xiaomi 14T सीरीज़ जो है वो सितंबर एंड हो रही होगी या नवंबर के अक्टूबर के स्टार्ट में कहीं ना कहीं आ रही होगी, Xiaomi की तरफ से यही है। और उसके अलावा वीवो का मैंने बता दिया आपको। अगेन इन टेक्नो का कोई फ़ोन फ़िलहाल फाइनल नहीं है, हो सकता है वो जो टेक्नो का कैमन 30S प्रो करके मॉडल है वो अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च हो जाए तो हो जाए। इसके अलावा अपकमिंग स्मार्टफोन्स कोई भी नहीं है। हमजा तारिक कहते हैं बेस्ट किट फ़ोन फ्रॉम 50K to 60K फॉर मीडिया एंड नॉर्मल गेमिंग। मैंने इतनी बार बताया यार आपको,
कि वन प्लस के फ़ोन ही आपको समझ आने वाले हैं, बाकी मोटरोला के सर्वर्स बंद हैं, ओपन होने के कोई चांसेस नहीं है, मोटरोला के इस रेंज के अंदर कोई फ़ोन नहीं आता, तो आपको वन प्लस के फ़ोन में ही चूज़ करना पड़ेगा। 9R नॉट अ बैड चॉइस, अच्छी कंडीशन में रिफर्बिश होते हैं बट अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। या एक्सपीरिया 1 Mark 3 है, आई थिंक वो भी मिल जाता है इसी पैसों में, ऑफिशियल पीटी अप्रूव। LG V60 अब बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी में आने लगे हैं, वो नहीं लेना चाहिए। पिक्सल 6a आप ले सकते हो, थोड़े से पैसे डाल के, ऑफिशियल सिंगल सिम पीटी अप्रूव 65 से 68 हज़ार रुपये डिपेंड ऑन कंडीशन मिल जाता है। तो हाँ, इन फ़ोन्स के ऊपर आप जा सकते हो। वन प्लस के फ़ोन में 9R 55 तक मिलता है, 8 से थोड़ा बेटर। 8 का डिस्प्ले थोड़ा सा कर्व है तो प्रीमियम में, बहरहाल 9R का डिस्प्ले अच्छा है। फिर आप 80 भी ले सकते हो अगर आपको अच्छी गेमिंग करनी है। हसीब कहते हैं, इज़ Redmi Note 12 स्टिल वर्थ इट इन नॉर्मल यूजेज एंड कैलवे? भाई पुराने फ़ोन सबको वर्थ इट नज़र आएंगे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। इस टाइम जो हालात है ना, 40 से 45 हज़ार या 50 हज़ार की रेंज की बात करते हो ना, एक दो फ़ोन ही है जो एमुलेट पैनल में, बाकी सब IPS पैनल G91 हो या G88 हो या यूनिसॉक का T606 हो, ये सब थर्ड क्लास हार्डवेयर है। इनका एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जो कि पैसों के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको ये वर्थ इट ही लगने वाला है। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करते रहो, मत किसी और झमेले में फंसो। ओके जी। मुनीब कहते हैं S21 और OnePlus 9, आई थिंक मैं S21 की तरफ जाऊंगा। कैमरा बेटर है, डिस्प्ले बेटर है, बैटरी टाइमिंग थोड़ी कम है OnePlus 9 से, बट OnePlus 9 रिफर्बिश आ रहा है, S21 अभी भी जेन्युइन मिल जाता है। पीयूष कहते हैं, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। आई थिंक ये इंडियन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी फ़ैन होते हैं ना भाई मेरे, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और ज़्यादा भी करते हैं, बट कई लोगों को तकलीफ होती है। अब उनकी रीच नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो अपना काम ही कर सकता हूँ ना। ओके जी, पिक माई क्वेश्चन। पिक्सल 6 Pro वर्सेस 7 वर्सेस OnePlus 10T, ऑल 3 आर अराउंड, कैसे हैं फ़ोन? आई विल प्रेफर यू टू बाय पिक्सल 7। एक तो अपडेट अच्छी आ जाएगी, डिस्प्ले थोड़ा प्रीमियम है, फ्लैट ज़रूर है, बट 6 Pro में टेलीफोटो लेंस है, ठीक है, वो एक एडवांटेज आपको 6 Pro में मिलता है। 6 Pro में एक अपडेट कम आएगी, 6 Pro अब थोड़ा सा मतलब ओवर हीटेड भी होता है। 7 इज़ अ कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन, मतलब आई थिंक मुझे अगर बिल्कुल टॉप लाइन टॉप नॉच पोर्ट्रेट्स पिक्चर्स नहीं चाहिए होंगी तो मैं 7 की तरफ ही जाऊँगा। वीडियोज़ अच्छी बनाता है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो पिक्सल 7 विल बी टॉप प्रायोरिटी। 10T OnePlus के को मैं आपको कभी रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ। S2 ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके जी। मोहम्मद अहसन कहते हैं, ओनली कैमरा यूज़ के लिए आईफोन या एंड्रॉयड? वीडियोस के लिए आईफोन, डिपेंड के आप कौन सा फ़ोन ले रहे हो। वीडियोस के लिए तो आईफोन की स्मूथनेस बहुत बेटर है, वाइड एंगल पे खासकर व्लॉगिंग के लिए भी, रियर साइड के कैमरा की। बट एंड्रॉयड में पिक्सल फ़ोन्स के अंदर पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, शार्प आ जाते हैं, सेचुरेशन अच्छी है, थोड़ी सी आई प्लीजिंग दे देते हैं। तो हाँ, पिक्चर्स के लिए एंड्रॉयड फ़ोन, दैट डजंट मीन कि एंड्रॉयड फ़ोन भी वीडियोस अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, बट उतनी स्मूथनेस नहीं है जितनी आईफोन की होती है। ओके जी। मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद हनीफ कहते हैं, अली भाई जो ये पिक्सल के फ़ोन बॉक्स पैक मिल रहे हैं 4XL 40 की रेंज में, क्या ये वाकई बॉक्स पैक है? आगे आने वाले टाइम में और भी आएंगे भाई, टेंशन ना लो। ये CPU बॉक्स है। CPU बॉक्स वो होते हैं, जैसे देखो मैं कोई मिसाल देता हूँ, अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है बट दुनिया पूरी में ट्रेंड है कि कंपनीज जो है ना वो एग्रीमेंट पे फ़ोन्स दे रही होती हैं या सिम्स के साथ फ़ोन दे रही होती हैं। तो जब वो क्लेम के लिए, वहाँ तो ऐसा भी है ना कि फ़ोन ख़राब हो गया ना थोड़ा सा तो फ़ोन टू फ़ोन स्विच कर देते हैं। वो फ़ोन्स बहुत बल्क क्वांटिटी में एक बंदा उठाता है, एक पार्टी उठाती है, हांगकॉन्ग में फैक्ट्री में लेके जाती है, उसको दोबारा तैयार करती है, पिक्सल से ही दोबारा रिफर्बिश कराती है। मतलब पिक्सल जो OEMs, जो वेंडर्स पिक्सल को पार्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे उन्हीं से वो परचेज करके उसको दोबारा बॉक्स पैक कर लेती है। तो हाँ, वो काइंड ऑफ बॉक्स पैक ज़रूर है बट डायरेक्टली पिक्सल की फैक्ट्री के बने हुए नहीं है, वो एक लोकल फैक्ट्री के बने हुए हैं या एक अच्छी फैक्ट्री के बने हुए हैं, बट हाँ वो बॉक्स पैक ज़रूर है। उनमें सारे पार्ट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये आप उस पर तसल्ली कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे फ़ोन आपको मिलेंगे, आईफोन में भी ये चीज़ होती है। ओके जी। उस्मान जावेद कहते हैं, अली भाई वीवो V40 कब आएगा, पाकिस्तान में प्राइस क्या होगी? V40 Pro और V40 और V40e के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है। देखो भाई, नेक्स्ट मंथ V40 तो लॉन्च हो सकता है, V40e उसके बाद होगा। V40 Pro पाकिस्तान में अगेन नहीं आने वाला, क्योंकि पिछली 2-3 जनरेशन से देखते हैं तो प्रो वेरिएंट V सीरीज़ का पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होता। सितंबर में V40 एक्सपेक्टेड है, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा V40 Pro का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ओके जी। गुलशेर कहते हैं, विच वन इज़ बेस्ट, Realme 12 और Oppo Reno 12F? बोथ आर शिटी फोन, सॉरी टू से। 12F 4G अगर 70,000 रुपये में लेना है तो उससे बेहतर तो Realme 12 है, आपको 55-56 हज़ार मिलता है। सेम फ़ोन है, नथिंग डिफरेंस, रैम रोम सेम, हर चीज़ सेम है। तो दोनों ही थोड़े से अंडर पावर्ड हैं, वीडियोज़ अच्छी नहीं बनाते, दोनों ही फ़ोन्स गेमिंग अच्छी नहीं करेंगे, दोनों ही फ़ोन्स पिक्चर्स नॉर्मल प्रोवाइड करेंगे। बहुत कैजुअल यूजेज के लिए आप ले सकते हो, नॉट अ डिसेंट यूजेज, ठीक है, बहुत कैजुअल यूजेज के लिए ले सकते हो। बट हाँ, अगर आप इन्फिनिक्स टेक्नो नहीं लेना चाहते, सैमसंग का A15 नहीं लेना चाहते, मैंने ऑलरेडी वीडियो दी हुई, तो Realme 12 आप जो है ना वो कंसीडर कर सकते हो।
ओके जी, यूसुफ ज़्यादा कहते हैं ओप्पो रेनो 12 कब आएगा, कब अवेलेबल होगा, और प्राइस और रेनो 12 और रेनो 12 प्रो में डिस्प्ले में क्या फ़र्क है। डिस्प्ले में तो देखो रेनो 12 और 12 प्रो में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का फ़र्क है, अब थोड़ा बहुत ब्राइटनेस का आप फ़र्क कह सकते हो। लेकिन रेनो 12 की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो इन द एंड ऑफ दिस मंथ वो अवेलेबल होगा। पाकिस्तान में अभी कोई भी फ़ोन CPU बिक नहीं सकता, तो असेंबली लाइन्स चलती हैं। पहले 12F 4G तैयार हुआ है, इसके बाद 12F 5G तैयार होगा, फिर आपको रेनो 12 तैयार होता हुआ मिलेगा। तो ये एक एक वीक के डिफरेंसेस से मिल रहे होंगे। अभी 5G भी आपको मार्केट में नहीं मिल रहा होगा, तो पहले असेंबली लाइन वो स्टार्ट की थी उन्होंने। तो अभी फ़िलहाल 4G मिलेगा। तो पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेट अलमिया रहेगा जब तक अब ये कंपनीज़ के पास 2-3 वेंडर्स नहीं होते। लाइक एक फैक्ट्री पे बन रही हो एक असेंबली लाइन, जैसे कि 4G फ़ोन है, 5G फ़ोन की एक असेंबली लाइन चल रही हो, लेकिन ओप्पो की एक ही फैक्ट्री है, उसके अंदर अभी एक टाइम में एक ही चीज़ की प्रोडक्शन हो सकती है। तो 2-3 दिन वो एक चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर उसको निकालते हैं, फिर उसके बाद 2-3 दिन एक की प्रोडक्शन करेंगे। पार्ट्स आने होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो असेंबली लाइन के लिए टाइम लगता है। तो असेंबली लाइन की वजह से, और CPU यूनिट, कंप्लीट बिल्ड यूनिट बाहर से पहले आ जाते थे। पहले ये लोग फ्लैगशिप फ़ोन जो है ना अपने ऐसे बेच लेते थे, अब उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। जब तक वो पाकिस्तान में नहीं असेंबल होंगे तब तक उनका रेट ही नहीं बन पाएगा। इसी वजह से ओप्पो रेनो 12F और 12 का अगर लॉन्च इवेंट की बात करते हो ना, तो इन्होंने प्राइस रिवील ही नहीं की। ये फिलहाल उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि पाकिस्तान में बनने के बाद कितने का बनता है, उसके बाद उसकी प्राइस रिवील होगी। तो कीप इट इन टच, हम आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में, और बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। ओके जी, MM पूछते हैं iPhone 15 प्लस इन 140K JV यूज़ के लिए, वीडियोग्राफी के लिए कैसा है कैसा नहीं। यार 15 या 15 प्लस से बेहतर मैं आपको 15 प्रो प्रेफर करूँगा। एटलीस्ट आपको वो ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, अच्छा खासा डिटेल वीडियोस बना लेता है। वैसे नॉट बैड, वीडियोग्राफी के लिए आप ले सकते हो, बट मेरे लिए टेलीफोटो लेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जूम 2x वीडियो, 3x वीडियो, 4x वीडियो, 5x वीडियो अच्छी रिकॉर्ड कर सकते हो उन पर एज़ कम्पेयर टू दीज फोन्स। ओके जी, तहादारी कहते हैं मोबाइल में शेड क्यों आते हैं। ब्रदर ज़िंदगी में शेड आए हुए हैं, आप मोबाइल की शेडों से परेशान हो। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मेरी जान। शेड तो पाकिस्तान पूरे में है। 50 शेड्स वाली शेड्स नहीं है, ये दूसरे शेड्स हैं। वो 50 शेड वाले शेड खत्म हो गए, निकम्मों को अब घर से बाहर निकल के भी काम करना पड़ेगा मेरी जान, घर के सारे बंदों को। ओके, मोबाइल में शेड क्यों आते हैं भाई। आप अमूमन एक मोबाइल की डिस्प्ले की लाइफ होती है 18 महीने, एमोलेड पैनल्स में शेड आते हैं, चार्जिंग पे लगे हुए यूज़ कर रहे हैं। हमारा मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, ये डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। चार्जिंग पे लगे हुए हो रहे हैं, हीट में हम यूज़ कर रहे हैं। वो जब हीट टेम्परेचर बन रहा होता है तो वो उस एमोलेड पैनल के पेपर पर रिफ्लेक्शन छोड़ रहा होता है। तो वो क्या होता है कि जो चीज़ ज़्यादा वॉच की जा रही हो उसका रिफ्लेक्शन रह जाता है, या उसके पॉइंट्स रह जाते हैं, तो वो फिर आपको शेड की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं, या पिक्सल हल्के हल्के डेड होने लग रहे होते हैं। इसको ऐसे ही ब्रीफ कर लेते हैं कि पिक्सल्स डेड होने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं। वो जो बल्ब्स हैं LED, वो वीक होने लग जाते हैं, और जिस जगह से वो वीक हो रहे होते हैं, जो चीज़ उनकी मेमोरी में लास्ट टाइम आ रही होती है, ज़्यादा आ रही होती है, वो उसी को ही उसके अंदर नक्श कर लेते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादातर शेड आते हैं, मेन हीटिंग, चार्जिंग पे लगे हुए यूजेज के साथ, या धूप में ज़्यादा यूज़ करने के वजह से भी आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिर से हमजा तारिक पूछते हैं, फ़ोन बिजनेस सिचुएशन एंड फ्यूचर। इस सिचुएशन में यूज किट फोन का बिजनेस तो चांदी वाला सोने वाला है भाई। डब्बा बैग फोन्स अगर आप बहुत नौसरवाज सेल्समैन होना तो कर सकते हो, समझ आइए, प्रॉफिट नहीं है इतना उसमें, वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर डेड है। मोबाइल फ़ोन में इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 करोड़ रुपए अगर आपके पास है, तब आप पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपया कमा सकोगे। इसके अलावा आप कमा नहीं सकोगे। एक्सेसरीज़ का काम करोगे तो लोकल फ़ोन्स की एक्सेसरीज़ मंगवाओगे तो ज़्यादा डिमांड हो जाएगी इंपोर्टेड फ़ोन्स की, उनकी मंगवाओगे तो फिर आपको डिमांड लगेगी वो, तो आपका डेड पाउच खासकर बहुत डेड होता है। एक्सेसरीज़ में काम करना हो, थोड़ी बहुत लेटेस्ट IoT प्रोडक्ट में कर लो, ग्लास प्रोटेक्टर में कर लो, कुछ एंटीक स्किन्स के अंदर कर लो, वो काम अच्छा है। बडल अगर आप ये सोचते हो कि टिपिकल वो एक ट्रेडिशनल एक फटे वाली दुकान या एक दुकान पे काउंटर लेके एक्सेसरीज डाल के मैं कारोबार कर लूँगा, अब बहुत कंपटीशन हो गया है, अब लोग समझदार भी हो गए हैं और लोगों को चीज़ें भी लेनी होती हैं टॉप क्लास। सो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिलाल पूछते हैं हमसे, बिलाल का नाम आते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई। S24 FE कब लॉन्च होगा? अक्टूबर नवंबर में लॉन्च, अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च हो सकता है, हाँ ठीक है, अक्टूबर नवंबर में लॉन्च होगा। वही एक्जीनोस 2400 में लास्ट एक बोलचाल में बताया। ओके जी, सुलेमान कहते हैं, सुलेमान शहजाद कहते हैं, अली भाई प्लीज पिक माई क्वेश्चन, डायमेंसिटी 9000 बेटर है या स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फार बेटर देन 9000, बट 8 Gen 1 और 9000 का एक कंपैरिजन बन सकता है, बट 8 Gen 2 भी थोड़ा सा एफिशिएंट ज़्यादा है, बट इतना नहीं है। बट 9000 नॉट अ बैड हार्डवेयर, बहुत तगड़ा हार्डवेयर। और एक मैंने फ़ोन हंट किया आप लोगों के लिए 85 से 90 हज़ार रुपये में,
डायमेंसिटी 9000 और 110% ओरिजिनल फ़ोन है, रिफर्बिश नहीं है। इस वीक में वो वीडियो आएगी, वो मिलेगी आपको। क्या करूं भाई, आप लोगों के लिए इस तरह की चीज़ें भी अरेंज करनी पड़ती है ना, तो काम तो करना है ना हमने, आपको सही बताना तो है। ऑल्दो बहुत सारे लोग कभी बुरा भला भी बोल जाते हैं, कोई बात नहीं, भाइयों में दोस्तों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जिशान कहते हैं अली भाई OnePlus 12 वर्सेस गूगल पिक्सल 8 प्रो, डिस्प्ले में OnePlus 12, बिल्ड में OnePlus 12 बट कैमरा में गूगल 8 प्रो। ओके जी। उमर हारून कहते हैं मोटरोला की कोई डिवाइस नहीं आएगी अगस्त में। अरे मेरी जान, MNP को लारे लग गए हैं, MNP पाकिस्तान में ख़त्म होता जा रहा है, इनके एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ते जा रहे हैं, इनका प्रॉब्लम बहुत सारा है। ये हमारे पाकिस्तान में ना कुछ मोबाइल फ़ोन डायरेक्टली खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं प्रिंसिपल के थ्रू, वो एग्जिस्ट सही कर रहे होते हैं। मोटरोला एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसकी वाट लगा दी है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान से पहले भी भाग चुके हैं, जैसा कि OnePlus भाग गया था, और मोटरोला के भागने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इन्होंने टारगेट्स पूरे नहीं किए और इन्होंने पाकिस्तान में अब जब भी कोई भी ब्रांड आएगा वो पाकिस्तान में असेंबल मैन्युफैक्चर करेगा कुछ प्रोडक्ट्स को, तो ही वो प्राइस को टैकल कर सकेगा। अदरवाइज अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड मुंह उठा के आके पाकिस्तान में अपने CB यूनिट्स फेंक दे, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मोटरोला की एक आधी डिवाइस तो इस महीने एक्सपेक्टेशन अगेन मैं अच्छी रख सकता हूँ, बट भाई बस क्या कहूँ, नाम नहीं लेना चाहता, बस गुस्सा तो कभी कभी बहुत आता है। ओके जी। राणा साद कहते हैं Redmi Note 14 सीरीज़ कब आएगी? जनवरी में आएगी भाई, जनवरी से पहले तो मुश्किल है क्योंकि अभी चाइना में लॉन्च होगी तो फिर पता लगेगा, चाइना के 2 महीने बाद पाकिस्तान में आने वाली है। ओके जी। IM मुश्ताक अहमद कहते हैं अली भाई गूगल पिक्सल 9 प्रो की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? अराउंड $1100 to $1200, पाकिस्तान में कन्वर्ट करोगे तो 3 से सवा 3 लाख रुपए शुरू में, 6-8 महीने गुजारो, आपको सॉफ्टवेयर लॉक इस तरह वाले फ़ोन 1.5 लाख, पौने 2 लाख में मिल जाएंगे, जैसे कि आईफोन में भी मिलते रहते हैं। ओके जी। एम सकलैन जेट कहते हैं Realme 13 सीरीज एक्सपेक्टेड डेट, मॉडल एंड प्राइस। Realme 13 प्लस और Realme 13 आएंगे, सेम वही Oppo Reno 12F है, एक में बस आपको जो Realme 13 प्लस है उसमें सुनने में आया है कि Dimensity 7300 मिलेगा, विच इज़ नॉट अ बिग अपग्रेड। Realme 12 प्लस ज़्यादा बेहतर है। और ये फ़ोन आपको, एक फ़ोन इनमें से लॉन्च होगा सितंबर में और एक होगा सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में एक फ़ोन लॉन्च होगा और एक नवंबर में लॉन्च होगा। प्रॉबेबली दोनों ही जो है ना वो अक्टूबर में आ जाए, बट मुझे ये बताया गया कि इनको थोड़ा सा गैप से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो हाँ ये आपको अक्टूबर नवंबर में ही मिलेगी। ओके जी। यू कुमार खान कहते हैं पाकिस्तान में रह के हमें भी चैनल शुरू कर देना चाहिए कि नहीं? मतलब टेक चैनल तो मत बनाना भाई, और जिन्होंने बना लिया ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दे दी है। टेक चैनल में प्रोडक्ट एक्सपोजर का बड़ा मसला है, और टेक चैनल खासकर मोबाइल फ़ोन का तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आपको इतनी अच्छी नहीं है। आजकल यूट्यूब एक सर्च इंजन है भाई, ये टिकटॉक नहीं है जहाँ पर स्क्रॉल डाउन अप करते रहे तो वीडियो चलती नहीं। सर्च इंजन से लोग आते हैं, ब्राउज फीचर से आते हैं, सर्च करके आ रहे होते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, राइट। तो पाकिस्तान में इस टाइम मोबाइल फ़ोन्स की जो हालत है ना, तो उसमें टेक चैनल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, रेवेन्यूज़ भी बहुत बुरे हैं, ये भी याद रखना। इसी वजह से बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर काम जो है ना वो स्लो कर चुके हैं। ब्रांड इंडोर्समेंट से थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कम से कम अच्छी एक वर्थ चाहिए, आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस चाहिए, अच्छी एक आपकी वे ऑफ डिस्क्रिप्शन चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान में रहते हुए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो बहुत शरीफ बन जाओ या वो बन जाओ जो आजकल लोग देखते हैं। गालियाँ भी 100 निकालेंगे आपको, लेकिन निकालेंगे तो सही ना भाई, देखेंगे तो सही ना, आपको तो पैसे बच जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, और डेली व्लॉगिंग के नाम पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। एक दुनिया अपने अपनी बनाई हुई, अपने कैरेक्टर बनाए हुए, अगर इस तरह के ड्रामे कर सकते हो तो वेल एंड गुड, मतलब बना सकते हो पैसे कमाने के लिए। ओके जी। मिर्ज़ा खान कहते हैं आप लैपटॉप की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं करते? ब्रो पाकिस्तान में मैंने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी है, अगर एक मिसाल, मैं रिपोर्ट में मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में नए लैपटॉप सिर्फ 5% इंपोर्ट होते हैं, 95% यूज्ड रिफर्बिश लैपटॉप्स इंपोर्ट होते हैं। मेरी फील्ड वैसे मोबाइल फ़ोन की है, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं यार नए लैपटॉप की तरफ आ जाऊँ। वो जो नए लैपटॉप आपको ज़्यादा चेपे जाते हैं वो भी यूज़ होते हैं, यूज़्ड इंपोर्ट किए जाते हैं। एक बड़े ऑथेंटिक बंदे के पास मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ। नए लैपटॉप्स की यहाँ पाकिस्तान में उतनी सेल है ही नहीं, रिफर्बिश लैपटॉप्स की है। अब मैं मुल्तान रहता हूँ तो यहाँ पर रेट ज़्यादा है। मैंने कल भी अभी एक लैपटॉप वाले से बात करा था, यार मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। उसने कहा भजन क्या करेंगे, 5-10 हज़ार रुपये यहाँ रेट ज़्यादा है, लाहौर चले जाओ तो सस्ता है, पिंडी चले जाओ तो और सस्ता है, कराची चले जाओ तो और सस्ता है। तो भाई मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा इस फील्ड में मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपके पास ये चीज़ें ला सकूँगा। अनफॉर्चुनेट दैट इज़ वाई कि मैं लैपटॉप्स को कवर नहीं कर पा रहा। नया रियलमी लाया था, रियलमी का लैपटॉप आया तब मैंने कवर किया, इन्फिनिक्स लाया मैंने तब कवर किया। मुझे लगा कि एक अच्छा साइन है, चलो लैपटॉप्स भी आने लग जाएंगे, बट भाई वो एकदम ही मार्केट को ब्रेक लग गई टैक्सेस की वजह से। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे चीज़ें नहीं आने वाली होंगी तो हम आपको उसको ज़रूर कवर करते रहेंगे। उसामा कमाल कहते हैं कैमन 30 प्रो वर्सेस रियलमी 12 प्लस कैमरा में कौन सा बेटर है? कैमन 30 प्रो, ऑब्वियसली कैमन 30 प्रो, हार्डवेयर बहुत अच्छा। ओके जी।
मूडी गर्ल कहती हैं CPID सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा i.70K में लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। डॉट वाला क्यों लेना? 95,000 रुपये का उसका डिस्प्ले, डॉट वाला लेके क्या करोगे आप? ले लो। अगर आपको समझ आता है डॉट वाला, बिंदी वाला समझ आता है तो ले लो, एक्सपीरियंस ठीक रहेगा। बट वो डॉट 2 3 4 5 6 होते रहे, बाद में बढ़ गए, पिक्सल फट गए तो डिस्प्ले ज़ाया, फ़ोन ज़ाया, वो 70,000 भी ज़ाया हो जाएगा। बट इट डिपेंड्स ऑन योर अपनी प्रेफरेंस, राइट? ओके जी। मिस्टर अदील कहते हैं अली भाई एमटेक फॉर यू का क्या आपकी वेबसाइट है, और है अगर नहीं है तो क्या ट्रस्टेड है? देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ, बहुत आराम पसंद आदमी हूँ, मैं जल्दबाज नहीं हूँ, मुझे एकदम से हल्ला गुल्ला नहीं मारना। एमटेक फॉर यू मेरी है। मुझे कई दोस्तों ने पूछा यार आप अपना ई-कॉमर्स जो है वो क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते? ऑलरेडी है, फादर मेरे ऑन करते हैं उसको, मैं उस पर एज ए एम्प्लॉय काम करता हूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर नहीं घुसना, मतलब उस तरीके से नहीं घुसना जिस तरीके से आजकल सारे ही बने हुए, मतलब सेल्समैन और थोड़े से एक बंदे में फ़र्क होना चाहिए। मतलब मेरी अंदर से थोड़ा, शायद मैं गलत हूँ, मुझे बेचनी चाहिए चीज़ें, बट जो चीज़ अच्छी होती है ना, मैं कोशिश करता हूँ चलो अवेलेबल कर दूँ, एक प्लेटफॉर्म मिल ही जाए। लेकिन उसमें भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ ये हैं कि भाई हमने पैसे भेज दिए तो भाई मैं ज़िम्मेदार हूँ ना। जब मैं ये कह रहा हूँ एमटेक फॉर यू पर आपका अगर 1 रुपया भी आया है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोडक्ट की जो भी डिटेल है मैं अपनी वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ, लेने से पहले आप एक दफ़ा दोबारा से लड़के से बात कर सकते हो। हमारे लड़के आपको झूठ नहीं बोलेंगे, प्रोडक्ट जैसी होगी वो आपको रिव्यू करेंगे। हम दूसरा जो कोशिश ये करते हैं कि अपनी इस वेबसाइट पर वो चीज़ अवेलेबल कर दी जाए जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन प्राइस, जो लोगों के पैसों के हिसाब से थोड़ी बेटर है। चलो हमें भी 2 पैसे बचते हैं लेकिन लोगों को भी फ़ायदा होता है। इसी वजह से ये ज़्यादातर पिक्सल 6 है या 4a 5G जैसे फ़ोन जो है ना, वो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का भी कोई बेनिफिट हो सके। और अभी आने वाले टाइम में 6 और आ रहे हैं, पिक्सल 4a 5G बॉक्स पैक मंगवा रहा हूँ, तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं उसमें मिनिमल सा मार्जिन रखता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है। ऑब्वियसली उसके भी एक्सपेंसेस उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो एमटेक फॉर यू से अगर कोई भी चीज़ आपको समझ आती है तो आप बाय कर सकते हो। इवन मेरी एक फिजिकल शॉप भी है, एमटेक फॉर यू के नाम से ही है, उसको MS स्टार कम्युनिकेशन कहते हैं, बट अभी मैंने एमटेक फॉर यू कर दिया है। कैंट माल प्लाजा में है। इफ़ यू वांट टू कम, आप आओ, बिस्मिल्लाह। आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो खरीद भी सकते हो, मेरे पास नहीं होगी, मैं आपको अच्छी से अरेंज भी कर दूंगा, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ ले दूंगा। लेना ना लेना रेट के ऊपर कल को, मतलब अगर कोई 2-4 हज़ार रुपये चीज़ महंगी, चलो जी 500 रुपये महंगी है, मेरे कमेंट सेक्शन में आपने ये नहीं कहना 500 महंगी दे दी है। भाई हो सकता है कि उस बंदे को सस्ती खरीद हो, मुझे सस्ती खरीद ना हो, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप बेयर किया करो, बाकी चीज़ मैं आपको अच्छी दिलवा दिया करूँगा, जिम्मेदारी वाली दिलवा दिया करूँगा, एटलीस्ट थोड़ा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन तैयब कहते हैं, हाय, इसका तो जवाब मैं देना चाह रहा था और बड़ी तसल्ली से देना चाह रहा था, इसी वजह से मैंने आगे पे रखा है। फजूल मोबाइल आ रहे हैं पाक में, मेजॉरिटी पेड यूट्यूबर की बदौलत लोग भाग भाग के ले भी रहे हैं, अफसोस। तैयब भाई, पैसा मैं देता हूँ आपको, आप मोबाइल फ़ोन कंपनी बनाओ भाई जो अच्छी हो, पाकिस्तान में एक दफ़ा रेट तो निकाल के दो। और बात रह गई फजूल मोबाइल की, पेड यूट्यूबर्स की, मेरी जान, मेरे चैनल पर ना 10 सीरीज़ ऐसी हैं जिसमें मैं लोगों को अच्छे और भरे बुरे के बारे में बताता रहता हूँ। बेस्ट फ़ोन्स वाली हैं, कंपैरिजन्स हैं, Q&A हैं, खुलेआम बता रहा हूँ। मैं फिजिकल शॉप पे बैठा हूँ तो लोग आ रहे हैं, खुलेआम बता रहा हूँ। तो ये मेरी लास्ट वीडियो में भी एक में बड़ा है पेड। मेरी जान, जितने रेवेन्यू है ना, तो ये जो 2 बंदे बैठे हैं ना, इनकी तनख्वाह नहीं पूरी होती, इनका भी रोज़गार लगा हुआ है। जिस घर में मैं खड़ा हूँ, इस घर के बिजली का बिल 1 लाख रुपया है विद सोलर, AC चलते रहते हैं, इनको भी सहूलत देनी है, बाकी काम भी है, तो एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की ऑडियंस का रेट नहीं है, जो हमें क्लिक थ्रू रेट मिलता है, सॉरी जो CPM मिलता है वो इतना बेटर नहीं है। रेवेन्यूज़ 3 मिलियन से 4 मिलियन व्यू का मैक्सिमम 1000 से $1200 बनता है। तो अब देख लो कि हम एक्सपेंसेस अपने कैसे निकालें। अगर ब्रांड हमसे कोई कोलैबोरेट कर रहा है तो जस्ट अनबॉक्सिंग मैं लिख देता हूँ। अनबॉक्सिंग मीन्स introduction of a device, not a review. I'm not saying in that video you should buy this phone, अगर ये ओवर प्राइस फोन है तो आपको बाय करना चाहिए, मैंने कभी नहीं यूज़ किया। उसके बाद कोई कंपैरिजन तो देखो, कोई रिव्यू का तो वेट करो। मैं डेली अपलोडर हूँ, मैं किसी की तरह 10 दिन के बाद एक वीडियो नहीं बनाता, और मैं दूसरा ये भी नहीं कि मैं 10 दिन बाद एक वीडियो बनाऊँ और मैं कहूँगी सारे बॉक्स पैक फजूल फ़ोन है, ये वाला फ़ोन ले लो, ये वाला सही, ऐसा भी नहीं मैं कहता। मैं ये कहता हूँ कि आपकी अपनी प्रेफरेंस है। अगर एक बंदे ने लेना ही बॉक्स पैक फ़ोन है तो उसके लिए ये चीज़ ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो यूज फोन पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप उसके ऊपर एटलीस्ट रिसर्च करो कि ये प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं। लेने वाले से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो ये पेड यूट्यूबर वाली बात ना, कमेंट करना बहुत आसान है मेरी जान, रियलिटी सामने एक रियलाइजेशन है पाकिस्तानी मार्केट की कि पाकिस्तानी मार्केट 2021 कोविड के टाइम से इतनी रिवर्स हुई है कि आज इस टाइम में 50,000 क्या 80,000 ले जाओ, लाख रुपया ले जाओ, कोई बॉक्स पैक फोन 10 आउट ऑफ 10 तो निकाल के दिखा दो ना मुझे। अगर इतना है तो अपनी कंपनी बना लो मेरी जान। पाकिस्तान कौन सा दूर है आपसे?
आप मुझे भेजो, मैं अल्लाह की कसम, आप मुझे कोई ऐसा फ़ोन भेजो डब्बा पैक जो आपको लगता है कि भाई ये पूरे पाकिस्तान को फोड़ देगा, अल्लाह की कसम 1 रुपया भी नहीं चार्ज करूँगा। समझ आइए? पाकिस्तान की एक रियलिटी को भी सामने रखना पड़ता है, लोगों को भी सामने रखना पड़ता है, ऑडियंस समझाना पड़ता है, ऑडियंस को, यूजर्स को, डिफरेंट को यूजर्स को टारगेट करना पड़ता है। पाकिस्तान में जितने मर्जी पैसे ले जाओ, ये मोबाइल फ़ोन की मार्केट की हालत नहीं है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में घुस जाओ, आप गाड़ियों की मार्केट में घुस जाओ, सभी की यही हालत है। तो आप सबको पेड़ बोल रहे हो, तो फिर जाओ ना मेरी जान, ये सारे ये जो ओपिनियन आप पेड़ लगाया हुआ है ना आपने, आप ऐसा करो, ये सारी कंपनीज के ना ऑफिशियल पैनल्स, पेजेस भी हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स भी हैं। अपना एक ट्विटर बनाओ और इन फ़ोन के प्रॉब्लम्स को ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद इन कंपनीज को, मुझे भी टैग करो। अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन हुई कंपनीज की, मैं लूँगा, आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से बना हूँ, मैं किसी और की वजह से नहीं बना, राइट? और मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरा आप एहसास करो, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी एक्सपेंसेस कंट्रोल किया। ये जो गिवअवेज हैं, ये ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा हुआ है जहाँ से निकले, ये मैंने ब्रांड को कहा यार मेरी ऑडियंस है भाई, मैं अपनी ऑडियंस को देना चाहता हूँ, तो ये मतलब 2-2.5 लाख रुपए के गिवअवेज हैं, ये मैं भी रख सकता हूँ, जो मैं पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को रिटर्न्स दे रहा होता हूँ, ये कोई लालच नहीं है, समझ आइए? ये मैं सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछले 6 साल से सिर्फ आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ही ये गिवअवेज किए हैं। मैं चैनल वैसे भी ग्रो कर सकता हूँ। मैं आज मतलब दुबई शिफ्ट हो जाऊँ, मैं दुबई से कंटेंट डालने लग जाऊँ, तो मेरे लिए बहुत वाइडर ऑडियंस है, इंडिया की ऑडियंस है, दुबई की ऑडियंस है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। तो मैं इधर पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्यों चीख रहा हूँ भाई? इसीलिए चीख रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझाना चाह रहा हूँ और कुछ ना कुछ अपना बिजनेस भी जनरेट करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली आज की ज़रूरत बिजनेस है, मैं खर्चे नहीं उठा सकूंगा तो मैं कैसे एग्जिस्ट करूंगा भाई? समझ आइए? 25-30 लाख रुपए का कैमरा इक्विपमेंट है, लाइट्स हैं, सभी चीज़ें हैं। तो क्वालिटी भी इंप्रूव चाहते हो, आप ये भी चाहते हो कि सही तरीके से डिलीवरेबल्स भी हों, तो भाई थोड़ा सा अनबॉक्सिंग की हद तक बर्दाश्त करो, बाकी चीज़ें हम आपके साथ खड़े हैं। अगर मैंने कोई फ़ोन कील से ठोक दिया है तो मैंने ये तो नहीं कहा ये फ़ोन ले लो। मुझे कंपनी ने कहा कि भाई हमारा फ़ोन ड्यूरेबल है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अगली वीडियो में ही कहा कि वो फ़ोन डिजर्व नहीं करता 50,000 रुपया, उसको नहीं लेना चाहिए। आपको इतना एजुकेट तो कोशिश की है मैंने कि पिछले 6 साल में मैं कर दूं, और भी दोस्तों ने की है, कि आप इतने तो समझदार हो गए हो कि ये फ़ोन बेकार है। और एक रियलिटी याद रखना, ये जो बेकार फ़ोन है ना, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। मेरी वीडियो देख के कोई नहीं लेगा, बबलू की वीडियो कोई नहीं देख के लेगा, बिलाल की वीडियो कोई नहीं देख के लेगा, इनकी वीडियो देख के कोई नहीं लेगा। लेट सपोज हमारी म्यूचुअल वो 10-15-20,000-30,000 बंदा है जो समझता है हमारी बात को, कोई नहीं लेगा। लेकिन वाई ऑफलाइन मार्केट में यही फ़ोन टॉप सेलिंग फ़ोन है, ठीक है? क्यों? किस्तों वाले ले रहे हैं ठीक है, जिन्होंने किस्तों पे लेना है, किस्तों वालों के पास अवेलेबल ही वही है। जैसे कि वो सुरमे वाला आया था और ये अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके पास जाओ तो इनके पास यही थर्ड क्लास फ़ोन ही किस्तों में मिल रहे होते हैं। तो आप किस्तों पे क्यों लेते हो भाई? आप लोगों को समझाओ ना। छोड़ो टिकटॉक पे ये नाच गाना देखना, देखो एजुकेशनल वीडियो, समझो क्या चीज़ लेनी है। पैसे लगा रहे हो ना 50-60,000 70,000 रुपया, तो प्रोडक्ट की रिसर्च करके लो। अभी मैं तो कह दूंगा ओवर प्राइस है, 10 बंदे खुश हो जाएंगे, यार इस बंदे ने तो ओवर प्राइस कह दिया। लेकिन वही 10 बंदे जब मार्केट में जाएंगे ना, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रही होगी, तो उनको फिर वही फ़ोन समझ आ रहा होगा, 10 में से 5 वही फ़ोन लेके आ रहे होंगे। मैं सबसे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करता हूँ, मैं डेली पब्लिक डीलिंग में रहता हूँ, लोगों को समझा समझा थके हूँ ये फ़ोन अच्छा नहीं है। मुझसे छोड़ के वो दूसरे दुकानदार से जाके परचेज कर लेते हैं। मुझे अफसोस ये होता है कि मैं किन लोगों पे मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई पेड होना बुरी बात नहीं है, हम पेड मेंशन करते हैं और आपको ये भी मेंशन करते हैं, अनबॉक्सिंग इज नॉट एन ओपिनियन वीडियो, इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस। जैसे स्टार्ट में मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ऐसे ही एक अनबॉक्सिंग वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ अ डिवाइस होती है। उसके फीचर्स होते हैं कि वो फीचर क्या क्या ऑफर करता है। देन जब एक रिव्यू या कंपैरिजन की वीडियो आती है, अगर वो फ़ोन डिजर्व करता है तो हम ज़रूर देते हैं। अगर वो फ़ोन बहुत ही बुरा है, लेट सपोज वीवो Y28 है या C65 है या ओप्पो A60, दूसरी वीडियो अपलोड ही नहीं होती उस पर, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता, वो है ही बहुत बुरा भाई। तो मैं उसको क्यों दूसरे फ़ोन से कंपैरिजन करूं? तो मैं फिर अच्छे फ़ोनों के बारे में बात करता रहता हूं। ये इस साल के शुरू में ही मैंने सीरीज बनाई थी, बेस्ट फ़ोन वाली, बेस्ट किट फ़ोन वाली, बेस्ट यूज फ़ोन वाली। सभी कुछ मैं आपको अपने चैनल पर पब्लिकली दे रहा होता हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ अनबॉक्सिंग देखने का इंटरेस्ट ज़्यादा शेयर कर रहे होते हो, बाकी वीडियोस देखने का शेयर नहीं कर रहे होते। और मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों का कमेंट सेक्शन है, आप लोगों की राय का कमेंट सेक्शन है। अगर आप लोगों को कोई फ़ोन लगता है ना कि बहुत ही बुरा है, आप यकीन मानो एक नहीं 10-10 कमेंट किया करो भाई, वो सारे कमेंट ये पढ़ रहे होते हैं। फिर मैं वही कमेंट देख के मैं भी ये कह सकता हूँ भाई मैं कैसे जस्टिफाई करूँ भाई आपकी चीज़ को। आपका कमेंट मेरी जीत होती है और आपकी जीत मेरी जीत है और मेरी जीत भी आपकी जीत होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन वैसे लेना नहीं था, लोग इग्नोर करते थे, बट मुझे लगता है कि मुझे पब्लिकली रिप्लाई करना चाहिए। और जो लोग मेरे बारे में बात करते हैं तोड़ के दिखा दिया, देखो मेरे छोटे भाई हो भाई, मैंने उस फ़ोन को लेने का कभी भी किसी को नहीं कहा। जस्ट मैंने इंडोर्समेंट की है
कि वो फ़ोन कंपनी ने क्लेम किया है कि ड्यूरेबल है, मैंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर दिया, टूट जाता तो मैं टूटा हुआ दिखाता, नहीं टूटता तो नहीं टूटा हुआ दिखाता, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो इन चीज़ों को आपने भी समझना है। वही आप इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहे हो, देखो इंडिया की मार्केट ने ग्रो किया अपने आप को, 10-12% उनकी अब इकोनॉमी ग्रोथ है, हम माइनस में चल रहे हैं, प्लस से माइनस में चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर ग्रोथ ही नहीं है, रेट कैसे कंट्रोल होंगे? तो हम उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे, लेकिन काफ़ी हद तक मैं उनको इंडियंस को कम्पीट करने की तो कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट एक्सपोजर, जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी यहाँ पर है उसको कवर करने की कोशिश भी तो कर रहा हूँ ना, उतने ही लेटेस्ट फोन यहाँ कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ भाई, कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। बाकी आप मुझे बताओ, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे छोड़ देते, अपना बिजनेस एक शुरू करते हैं, मैं लाता हूँ इंपोर्टेड फोन्स जो सारे पीटीए अप्रूव्ड हों, ऑफिशियल पीटीए, पैच भी छोड़ दो, ऑफिशियल पीटीए जिनका टैक्स पे हो, आप लोगे 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए में फोन मुझसे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करना। आज मैंने सवाल का जवाब देना था, मैं वैसे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा चलो अभी आज दे देते हैं, जरूरत पड़ी तो डेडिकेटेड वीडियो भी देंगे और अपने काम करने का तरीका भी आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं आपका भाई हूँ और आप मेरे फैमिली मेंबर हो और आप लोगों से ही मैं हूँ और आप लोगों को ही मैं समझाना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन मैंने लेने थे, थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़े से अगर कोई बात बुरी लगी हो, फॉर गॉड सेक, अल्लाह के लिए उसको इग्नोर कर देना। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं अली बात मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।